हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल एंड ये है आपकी मंथली रीडिंग। ये है जुलाई की मंथली रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। लेट्स बिगिन। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग आपकी रीडिंग में आया है। एरीज भी आया है। यस नाउ या तो आपके अपने बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट्स हैं सन, मून, राइजिंग की लगन में, या आप ऐसे इंसान से जुलाई के महीने में डील कर सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी बट ये साइंस पॉप आउट हुए हैं, सो आई थॉट कि आई शुड लेट यू नो। नाउ लेट्स सी क्या फोकस रहेगा आपका इस मंथ। ओके, ऑलराइट, आपके फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। 7 ऑफ स्टार्स एंड द हैंगमैन। रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पे अप्लाई होएगी। नाउ आपको डिसाइड करना है कि किस लाइफ में आपका ऐसा हो रहा है। बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ फर्स्ट वीक में आपका फोकस कहीं ना कहीं प्यार पे है, लव पे है, रिलेशनशिप पे है। हो सकता है आप किसी इंसान से मिले हों और आपको लगा हो यही है, इनके साथ आप एक ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया। या तो ये ऑलरेडी आपके साथ जून में हो चुका है या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है। कोई बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपको धोखा देगा। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती हैं, जो लोग सिंगल हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके करियर में कोई हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर जब भी ऐसा हो आप उस नेगेटिव एनर्जी पे स्टक ना हो जाएं, क्योंकि क्लियरली बिट्रेयल के साथ साथ आपको इमीडिएटली मूव ऑन होने को बोला जा रहा है। आई नो कि ये ईजी नहीं होगा आपके लिए, बट आपको करना ही होगा ऐसा। वाई? बिकॉज जितनी जल्दी आप मूव ऑन करेंगे उतनी जल्दी आप देखेंगे कि आपके आसपास ही कोई है, एक बेटर रिश्ता आपकी तरफ आना चाहता है, एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आना चाहती है, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आना चाहती है। लेकिन क्योंकि आप उस स्टक एंड नेगेटिव एनर्जी में हैं, पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, इसलिए द मोमेंट समथिंग हैपन्स, जैसे कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कहीं वो छूट गए, कोई लेके भाग गया, वॉट एवर हैपन, आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि आपको उससे बेटर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रही है, राइट? बट आपका फोकस इतना ज़्यादा है मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे चले गए, कि आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाओगे जो आपको शायद दुगना पैसा दे। सो प्लीज़ मेक श्योर जब कुछ गलत होए, जब कोई बिट्रेयल होए, मूव ऑन कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके सेकेंड वीक में कार्ड्स आए हैं 1 ऑफ स्टार्स एंड द लवर्स। ओके, तो पहले हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे। जो लोगों का फोकस है जॉब पे, करियर पे, गोल्स अचीव करने पे, उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ देख रही हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस, जहाँ पे चॉइस आपको ही लेनी होगी। एक डिसीजन आपको ही इस वीक लेना होगा कि कौन सी जॉब आप चुनना चाहते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सी चुनूँ, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पर्सनल लाइफ में जिनकी बात करी जाए, तो जो लोग सिंगल हैं उनके पास मल्टीपल पार्टनर्स होंगे चूज़ करने के लिए कि किसके साथ अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बट मेक श्योर कि आप सेकेंड वीक में वो डिसीजन ले, क्योंकि ये वीक आपको चॉइस करने को बोला जा रहा है, चूज़ करने को बोला जा रहा है, एक डिसीजन लेने को बोला जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पार्टनर के पास। कोई रोमांटिक लव अफेयर यहाँ पे चल रहा है, तो आपको केयरफुल होना है एंड ऑल्सो आपको चॉइस करनी है। जब अब आपको पता चलेगा, अगर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं पता चला तो हो सकता है सेकेंड वीक में आपको खुलासा होए कि आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं, एंड आपको फिर एक चॉइस लेनी पड़े। क्या आप इसी पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, या आप मूव ऑन करके बेटर ज़िंदगी पाना चाहते हैं। ये एक डिसीजन है जो आपको इस वीक लेना पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके थर्ड वीक में क्या कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ मून्स एंड 10 ऑफ सन्स। यस, आई अंडरस्टैंड कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। एक डाउट, एक फियर की एनर्जी है कि हाय मेरे फ्यूचर में क्या होगा, राइट? मुझे ढंग का कोई पार्टनर मिलेगा या नहीं, इसके साथ रहूँगी तो फिर से ना चीट कर दे, एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये एनर्जी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकती है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आपके इन लॉज हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, राइट? एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जो ग्रुपिज़म कर रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि
5 लोग इकट्ठे होके ही ग्रुपिज़म कर रहे हो, ऐसा लगता है वो भी नहीं आपको लाइक करता, सेकंड भी नहीं लाइक करता, थर्ड भी नहीं लाइक करता, और लोग अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं आपके अगेंस्ट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, आपको नीचा दिखाया जाएगा इस वीक। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप सच्चे इंसान हो, आपने कुछ नहीं किया, तो चाहे 100 लोग क्यों ना आपके अगेंस्ट खड़े हों इस वीक, आपने अपने आप पे भरोसा करना है। जहाँ आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जहाँ आप अपने आप पे भरोसा करोगे, वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिमिलरली आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पूरी फैमिली अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप से, राइट। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि क्या करें। लेकिन अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग रहोगे इस वीक, राइट, आप और आपके पार्टनर, तो ये इनका आपकी फैमिली का नो येस में बदल सकता है। सो आपके अंदर ये पावर है कि आप नो को येस में बदल सको इस वीक। लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं हुए, अगर आपने अपनी फैमिली की बात मान ली, अगर आपने उन झूठे लोगों की बात मान ली, तो डेफिनेटली आप इस वीक फेल हो सकते हो, राइट। या वो कोर्ट केस आपके अगेंस्ट जा सकता है, या वो आपके प्यार के साथ आपकी शादी नहीं होएगी। ये सारे रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहें। तो लेट्स सी जुलाई जाते जाते आपको क्या देके जा रहा है। लास्ट वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्पेयर्स एंड द पर्पेस कार्ड। काफ़ी चैरिटेबल एनर्जी है आपकी, यानी कि आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, काम पे आप एफर्ट करते हैं, राइट। कॉलीग्स का ख्याल रखते हैं, लोगों की हेल्प कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप चैरिटी में भी हो, दान देते हों, पशु पक्षी को खाना खिलाते हों, बूढ़ों को हेल्प करते हों, गरीबों को खिलाते हों। कोई ऐसी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ कि आप वाइज हैं, इंट्यूटिव हैं, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जो चीज़ें आपको आज ही करनी है, आप वो कल करते रहते हैं, जिसकी वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती हैं। सो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में स्पेशली आपने क्या करना है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो आपकी हायर विजडम आपसे बात कर रही है, आपने वो सुनना है। सेकेंड, जो काम आपके मन में आया है कि आपको अभी करना चाहिए, वो आपको अभी ही कंप्लीट करना चाहिए। यानी कि एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा। एक्शन लीजिए, काम कीजिए, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम कीजिए। उससे क्या होगा, राइटली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। तो एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, टाइम से एक्शन लेंगे, टाइम से काम ख़त्म करेंगे, तो आपका ये वीक बहुत अमेजिंग जाएगा। यस, थोड़ा सा आपके लिए ये वीक चैलेंजिंग है जेमिनाई। ये पूरा मंथ आपको ऊबड़ खाबड़ लगेगा, आपको लगेगा यार क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में, कभी इस एरिया में कभी उस एरिया में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोथ एरिया में चैलेंजेस हो, पर जाते जाते ये प्रॉमिस करके जा रहा है, अगर आप टाइमली एक्शन लेंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। सो डोंट वरी, प्लीज़ फॉलो दी एडवाइस। एंड येस, अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको अपने साइन की रीडिंग इमीडिएटली नोटिफिकेशन से मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट्स हैं अपनी रिलेशनशिप या अपने स्पेसिफिक सिचुएशन से लेकर, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैंने अभी प्राइस ड्रॉप किया है। मेरे 1 क्वेश्चन की रीडिंग ईजिली 170 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 2 क्वेश्चन 350, 3 क्वेश्चन 530, और बहुत सारे अलग अलग प्राइसेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको बुकिंग करानी है एंड विद इन 24 आवर्स अपनी रीडिंग चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी देयर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, एंड येस डेफिनेटली आप अपने लिए ब्लेसिंग्स भी क्लेम कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।